आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एक नई केस स्टडी से वीडियो को प्रोसीड करते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है। ओके, तो प्रॉफिट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव बट द रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है कि प्रॉफिट सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव नहीं है बिजनेस का, लेकिन साथ ही साथ रिक्वायरमेंट है किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए। होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? क्या आप एग्री करते हैं इस स्टेटमेंट के कि प्रॉफिट सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव नहीं है लेकिन जरूरत है बिजनेस को चलाने के लिए? क्या आप एग्री कर रहे हैं? हाँ जी, कर रहे हैं। सपोर्ट योर आंसर विद रीजन, और साथ ही साथ हमारे को अपने आंसर को प्रेजेंट करना है रीजंस के साथ। तो आपको पता ही है कि अगर हम प्रॉफिट हो, ठीक है, एक मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है खाली बिजनेस का, लेकिन जरूरत है। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस आगे रन नहीं होगा, उसकी सर्वाइवल नहीं होगी। और साथ ही साथ अगर प्रॉफिट ही नहीं आया तो खाली अगर हमने कैश इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है उतना ही, जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 हो रहा है, 100 गया और 100 आया, तो उससे क्या बिजनेस ग्रो हो पाएगा? नहीं, बिजनेस भी ग्रो नहीं हो पाएगा। ठीक है, प्रॉफिट एक ऑब्जेक्टिव के साथ साथ एक जरूरत है जो बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए होती है। ठीक है, तो हम आंसर को कैसे लिखेंगे बताइए? पहले हम लिखेंगे आंसर। ठीक है, आंसर में हम सबसे पहले लिखेंगे कि यस आई एग्री विद द स्टेटमेंट, क्योंकि आपसे पूछा गया है। ठीक है, यस आई एग्री विद द स्टेटमेंट, लिखे साथ साथ विद दिस स्टेटमेंट। ओके, कि हम एग्री करते हैं इस स्टेटमेंट से, बताइए कि दैट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है, इट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, प्रॉफिट लिखें, इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव, एन ऑब्जेक्टिव। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया हमारे को। बट अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस, बट अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस। होप आपको क्लियर हो गया। ओके, ये तो लाइन हमने यहीं से ऊपर से कोट करके लिख सकते थे, यस, और हमने खुद भी लिख दी। लेकिन उसके बाद क्या बोल रखा है कि हमें रीजंस देने हैं। क्या देने हैं हमारे को? रीजन देने हैं कि आप इस स्टेटमेंट से एग्री क्यों हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अ बिजनेस मस्ट अर्न प्रॉफिट। लिखें, अ बिजनेस मस्ट अर्न प्रॉफिट। अब बिजनेस मस्ट अर्न प्रॉफिट का क्या मतलब हुआ कि बिजनेस को प्रॉफिट जरूर और जरूर कमाना चाहिए। क्यों? बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। ठीक है, हमने साथ में रीजंस बताने हैं, तो हम लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। होप आपको क्लियर हो गया। ओके, अब रीजंस में सबसे पहले आप बताइए कि अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या होगा? हमारी सर्वाइवल जो होगी वो मुश्किल हो जाएगी, हम बिजनेस को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सर्वाइवल लिखे, सर्वाइवल। होप आपको क्लियर हो गया। ओके, सेकंड में अगर हम देखें तो अगर प्रॉफिट नहीं होगा, मतलब कि एग्जांपल दिया जैसे कि 100 रुपीज बाहर गए और 100 रुपीज ही आ गए, तो उससे क्या होगा? हम बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो सेकंड आ जाता है हमारा ग्रोथ। ठीक है, क्योंकि हमारे को ग्रोथ चाहिए तो हमें प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। ओके, थर्ड पॉइंट में अगर हम देखें कि एफिशिएंसी होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, इसलिए हमारे को प्रॉफिट चाहिए कि हमारी सिंबल ऑफ एफिशिएंसी बने रहे। मतलब कि हमारे जो ड्रॉबैक्स हैं, ये कह सकते हैं कि हमारे जितने भी कैश आउटफ्लोज है वो हम मेड कर पाए, तो इसलिए हमारे को एफिशिएंसी होनी जरूरी है मनी टर्म्स में। ठीक है, और फोर्थ हमारा क्या आ जाता है बताइए कि अगर हम बिजनेस को चला रहे हैं तो हमारे को रिस्क को रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। तो हम यहाँ पे यही लिखेंगे, रिवॉर्ड फॉर रिस्क बेयरिंग। होप आपको क्लियर हो गया, रिवॉर्ड फॉर रिस्क बेयरिंग। इसका क्या मतलब होता है? जितना रिस्क हमने झेला है उसका हमारे को रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। ओके, और फिफ्थ पॉइंट में हमारे को क्या आ जाता है बताइए कि अगर हमारे पास प्रॉफिट होगी तो हमारी जो गुडविल होगी मार्केट में वो भी इम्प्रूव होगी। तो यहाँ पे यही लिख रखा है, इम्प्रूव गुडविल। होप आपको क्लियर है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा है बताइए कि हमारे को सर्वाइवल चाहिए, हमारे को सिंबल ऑफ एफिशिएंसी चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर प्रॉफिट होगा तभी ग्रोथ होगी, अगर रिवॉर्ड होगा हमारे रिस्क बेयरिंग का तभी हमारे को बिजनेस को आगे बढ़ाने में अच्छा लगेगा। और फिफ्थ पॉइंट में हमने यही पढ़ा है कि हम वो गुडविल को इम्प्रूव करते हैं। होप आपको ये केस स्टडी क्लियर है। ये जनरली 2 to 3 मार्क्स की आएगी। ओके, 3 मार्क्स में आपको यस ये भी बताना है और साथ ही साथ रीजंस को भी ऐसे ही प्रेजेंट करना। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।